भतीजवती जग सोई गोत्र भतीजवती जग सोई गोत्र भतीजवती जग सोई पुत्र भतीजवती जग सोई पुत्र भतीजवती जग सोई पुत्र भतीजवती जग सोई पुत्र भतीजवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुख हो रघुपति भगति जासु सुख होई रघुपति भगति जासु सुख होई रघुपति भगति जासु सुख होई। वही महाभाग्यशाली है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो अथवा भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा उसके मन में हो। द्रौपदी महाराज नहीं माने, बोले मां मैं तो जाऊंगा, तो मां ने भी कह दिया कि जाओ बेटा जाना है तो जाओ। द्रौपदी महाराज चले जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। अब सारे देवता देख रहे हैं कि बताओ भगवान का ये इतना छोटा सा भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है। और बोले निकला है तो बोले परमात्मा की प्राप्ति कब तक नहीं होगी, मार्ग प्रशस्त कब तक नहीं होगा, मार्ग बताने वाला भी तो चाहिए। अब कहीं जा रहे हैं रास्ते का पता नहीं तो कोई ना कोई बताएगा तभी तो पहुंचेंगे। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वो कौन है? वो है गुरु। वो है गुरु। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी गुरु बनाया है, तो फिर बोले हमें गुरु बनाना क्यों नहीं चाहिए? और ये यथार्थ सत्य है। बोले जब तक गुरु नहीं बनाओगे बोले तब तक तुम कितना पूजा पाठ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, उसका कोई पुण्य तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होगा। रामचरितमानस कह रहा है, बोले गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। नारद जी देख रहे हैं, बोले अब इसके लिए गुरु की जरूरत है, ध्रुव के लिए गुरु की जरूरत है। क्या करना चाहिए? बोले नारद जी आए और नारद जी ने, और नारद है कौन? बोले नरम ददाति इति नारद। नारद वो है, बोले कोई हंस रहा हो तो उसको रुला देंगे, 2 मिनट लगेंगे इसे। और बोले अगर कोई रो रहा हो तो बोले उसके लिए हंसा करके चले आएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और एक बात और है, बोले नारद जिसको मिले हैं, नारद जी जिसको भी मिले हैं उसको नारायण प्राप्त हुए। नारद जी आए और नारद जी कहने लगे ध्रुव से। ध्रुव ने देखा कि संत का वेश है, तुरंत हाथ जोड़े और प्रणाम किया। बोले संत महाराज प्रणाम। प्रणाम जैसे ही प्रणाम किया तो नारद जी समझ गए कि पहली सीढ़ी तो पक्की है। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो, कौन हो? ध्रुव ने अपना परिचय दिया। बोले महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं मैं और मेरा नाम ध्रुव है
मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। बोले कहाँ? नारद जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो प्राप्त करने के लिए? बोले हम जंगल में जा रहे हैं। बोले जंगल में नारद जी कहने लगे जंगल में जाकर के क्या करोगे? बोले भगवान को प्राप्त करेंगे। नारद जी कहने लगे कि बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में शेर रहता है, अगर मिल जाएगा ना तो तुम्हारा तो नाश्ता ही कर जाएगा। ध्रुव जी बोले कि महाराज मेरी माँ कहती है कि शेर में भी भगवान होते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। समझ गए नारद जी। बोले दूसरी सीढ़ी भी इसकी पक्की है। बोले अगर नारद जी कहने लगे, बोले ध्रुव, बोले क्या? बोले अगर तुम्हारे लिए भूख लगेगी तो क्या करोगे? तुम छोटे से हो। बोले कितने बार भोजन करते हो? ध्रुव जी कहने लगे 4-5 बार हो जाते हैं। बोले तो भूख लगेगी तो क्या करोगे? किससे मांगे? वहां जंगल में तुम्हारी माँ थोड़ी ना बैठी है जो तुम्हारे लिए दे देगी। ध्रुव जी महाराज तुरंत बोले, कहने लगे कि महाराज मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं दे तो प्रभु ने दूध की व्यवस्था की। बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जल में थल में पशु पक्षी में सब बूंदेत सुमोय देगो। बोले जब दांत नहीं दे तब दूध दिया, दांत दिए तो कुछ ना कुछ उसने रोज खाने को दिया। और नारद जी बोले जल में थल में, बोले पशु पक्षी के लिए, बोले सबका ध्यान है उस परमात्मा के लिए, तो वो मेरा भी ध्यान रखेगा ना। नारद जी समझ गए तीसरी सीढ़ी भी पक्की है। और नारद जी सोचने लगे ये और कोई नहीं, ये मेरा शिष्य बनने लायक है। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र प्रदान किया है। और नारद जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया और नारद चले गए वहां से। नारद गए और ध्रुव जी महाराज गए। कहां पर? बोले ध्रुव जी महाराज गए और उसी मंत्र का जाप करने लगे। तुम्हारा उसी करने मंत्र को जाप करना नहीं करने। बोलो साहब